वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो कल हम लोगों ने स्टार्ट करा था इंडियन इको का एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। काफी कुछ पढ़ लिया था हम लोगों ने कल ही। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, पहले जाओ वो वीडियो देख कर आओ, देन इस वीडियो पर आना ताकि आगे की चीजें समझ में आए। तो शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कॉजेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। देखो कल हम लोगों ने देखा था कि एनवायरमेंट की दो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है? एक तो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, कि भाई हमारे एनवायरमेंट में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, फिर चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे वो नॉइज पॉल्यूशन हो। और दूसरा हम लोगों ने देखा एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि प्रोडक्शन करने के चक्कर में हम लोग हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म करते जा रहे हैं। हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज बिना सोचे समझे कर रहे हैं, उन्हें खत्म करते जा रहे हैं, उनकी क्वालिटी को खराब कर रहे हैं। तो इसी को बोला जाता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये जो पॉल्यूशन है इसकी वजह से हमारा एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। डिग्रेड मतलब खराब होता जा रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग खराब कर रहे हैं, बिना सोचे समझे यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारा एनवायरमेंट डिग्रेड होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। तो हम लोग बात करेंगे कि भाई क्या क्या कारण है, हमारा एनवायरमेंट क्यों डिग्रेड हो रहा है, हमारा एनवायरमेंट क्यों खराब हो रहा है। तो देखो सबसे पहला तो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? आप सब जानते हो पॉपुलेशन हमारी इतनी ज्यादा है, इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। अब खुद सोचो अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी तो फार्मिंग के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, खेतों में प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा। इतनी सारी पॉपुलेशन का पेट भरने के लिए डेफिनेटली ज्यादा क्रॉप्स उगानी पड़ेंगी। ज्यादा क्रॉप्स उगाने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं? फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, केमिकल्स का यूज करते हैं। और ये केमिकल फर्टिलाइजर्स लैंड को धीरे धीरे खराब करते जा रहे हैं। एक टाइम पर तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन होगा इनसे, बट धीरे 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 लैंड की क्वालिटी खराब होती जाएगी, लैंड की फर्टिलिटी खत्म होती जाएगी, और आने वाले टाइम में हम उस पीस ऑफ लैंड पर प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो पॉपुलेशन बहुत बड़ा कारण है। दूसरा बताऊं तो पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है कि पॉपुलेशन को रहने के लिए जगह चाहिए। तो हम लोग क्या करें? फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, और फॉरेस्ट को कट करके वहां पर रहने के लिए बिल्डिंग्स बना रहे हैं, वहां पर इंडस्ट्रीज बना रहे हैं। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन सबसे बड़ा कारण है कंट्री के अंदर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का, इनफैक्ट पूरी दुनिया के अंदर। तो प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड इज कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग। हमारे लैंड के ऊपर पॉपुलेशन का प्रेशर कंटिन्यू इंक्रीज होता जा रहा है, और इसकी वजह से हमारा लैंड खराब होता जा रहा है। मैंने बता दिया हम लोग बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, इसकी वजह से हमारा लैंड जो है वो खराब होता जा रहा है। ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हमें फॉरेस्ट लैंड को खत्म करना पड़ रहा है, और वहां पर हम लोग रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो सबसे मेन कारण क्या है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सेकेंड रीजन आता है पोवर्टी। पोवर्टी यानी कि गरीबी। बहुत सारे लोग हमारी दुनिया के अंदर गरीब हैं, बिलो पोवर्टी लाइन रह रहे हैं, जो अपनी लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा नहीं कर पाते। अ लार्ज सेक्शन ऑफ आवर कंट्री, हमारी कंट्री की बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो आज भी बिलो पोवर्टी लाइन रह रही है, जो अपनी लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा नहीं कर सकती। दीज पीपल कट ट्रीज सेलिंग फ्यूल वुड टू अर्न लिविंग। ये लोग क्या करते हैं? पेड़ काटते हैं, और पेड़ काट के इन लकड़ियों को लोगों को बेचते हैं ताकि लोग इन वुड से फर्दर प्रोडक्शन कर सके, लोग इन वुड से घर के अंदर खाना वगैरह बना सके। तो यही इनका एक ऑक्यूपेशन है, यही इनका पैसा कमाने का एक तरीका है। तो पॉवर्टी की वजह से भी लोगों को पेड़ काटने पड़ते हैं अपना पेट भरने के लिए, ताकि वो इन वुड्स को सेल करके अपना पेट भर सके। थर्ड इज इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन। भाई अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, लोग गांव छोड़ के कहां पर आ रहे हैं? शहरों में आ रहे हैं। शहरों में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि शहरों के अंदर मिलती है उन्हें चकाचौंध, बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी फैक्ट्रीज जहां पर उन्हें काम मिलता है। तो इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन की वजह से भी हमें पेड़ काटने पड़ रहे हैं। हम लोग फॉरेस्ट को कट करके वहां पर टाउन सेटअप कर रहे हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग सेटअप कर रहे हैं, वहां पर इंडस्ट्रीज बना रहे हैं ताकि लोगों को रहने के लिए जगह मिले। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। हम लोग फार्मिंग में तो इतने सारे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, इतने सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, इतना ज्यादा वाटर पॉल्यूशन हो रहा है इसकी वजह से, इतनी ज्यादा सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो रही है। हम लोग जो इतने सारे जो केमिकल्स यूज करते हैं लैंड के ऊपर, ये जो पूरा केमिकल से भरा हुआ पानी है, ये पानी कहाँ पर जाता है? रिवर्स के अंदर, स्ट्रीम्स के अंदर, और उसकी वजह से क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन होता है। ये जो केमिकल्स हैं ये एक टाइम पर तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन देंगे, इनकी वजह से प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज होगा, बट आने वाले टाइम के अंदर धीरे 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 लैंड की फर्टिलिटी खत्म होती जाएगी, लैंड की प्रोडक्टिविटी खत्म होती जाएगी, और ये लैंड जो है वो हमारा सूटेबल नहीं रहेगा फर्दर कल्टीवेशन के लिए। इस लैंड पर हम लोग फर्दर प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, ये बंजर हो जाएगा। बंजर मतलब डेजर्टेड हो जाएगा, ग्रीन ही नहीं रहेगा।
नेक्स्ट इज रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इतनी सारी इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश हो रही है, और इंडस्ट्रीज आपको पता है इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, इंडस्ट्रीज एयर पॉल्यूशन करती है, इनका केमिकल से भरा हुआ पानी नदियों में बहाया जाता है तो वाटर पॉल्यूशन होता है, यहाँ पर इतनी सारी मशीन्स चलती है, उन मशीन्स की वजह से नॉइज पॉल्यूशन होता है, तो इंडस्ट्रियल स्मोक की वजह से बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी होती है, आपको पता है सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, अस्थमा वगैरह होता है, तो इंडस्ट्रीज अगेन एक कारण है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स आप सब जानते हो, जो व्हीकल से इतना सारा धुआं निकलता है, इतना सारा स्मोक निकलता है, इसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है, कहीं ना कहीं वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें एक तरह से हमारी एयर में है तो उसकी वजह से एसिडिक रेन होती है, एसिडिक रेन होती है तो पानी भी खराब होता है, और इन्हीं व्हीकल्स की वजह से बहुत ज्यादा नॉइज पॉल्यूशन भी होता है, जिसकी वजह से एक तो कंप्लीट हियरिंग लॉस भी हो सकता है, कान खराब हो सकते हैं, हेडेक जैसी प्रॉब्लम होती है, हमें गुस्सा आने लगता है, बहुत ज्यादा थकान हम लोग फील करते हैं, इरिटेशन फील होने लगती है। नेक्स्ट इज डिसरिगार्ड ऑफ सिविक नॉर्म्स, भाई हम खुद सिविक नॉर्म्स को मानते हैं क्या? जनरल पब्लिक खुद ही बहुत बार सिविक नॉर्म्स को फॉलो नहीं करती, हम लोग गाइडलाइंस के बाहर जाकर, हम लोग रूल्स और रेगुलेशंस के बाहर जाकर भी लेट नाइट तक लाउड स्पीकर्स चलाते हैं, इनडिस्क्रिमिनेटली चलाते हैं, रोड्स पर हम लोग कचरा डाल देते हैं, देखो आपके सामने पिक्चर है, इस तरह का आपको देखने को भी मिलता होगा आपके घरों के आसपास, रोड्स को हम लोग खराब करते हैं, हमारा वेस्ट जो है वो हम नदियों में बहाते जा रहे हैं, तो हम लोग खुद ही सिविक नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते, तो डेफिनेटली कंट्री के अंदर क्या होगा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा। तो कारण समझ में आ गए, पहला कारण पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पी फॉर पॉपुलेशन, पी फॉर याद आ जाएगा पॉवर्टी, दोनों याद आ जाएंगे। नेक्स्ट इज अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा होता जा रहा है। नेक्स्ट इज हम लोग इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश हो रही हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की वजह से एयर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन होता है, और लास्ट हम लोग खुद ही सिविक नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बॉक्स के अंदर दे रखा होगा आपकी बुक के अंदर, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? देखो पहले ऐसे ही बता देती हूँ, ये जो अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, हमारा अर्थ जो है वो डे बाय डे बहुत ज्यादा वार्म होता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है, इसे बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्रेजुअल इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है, हमारा अर्थ वार्मर होता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है। क्यों हो रहा है? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। कौन सी गैसेस की वजह से? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, पॉल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन। हम लोग जो इतने सारी अप्लायंसेस चलाते हैं घर के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर इतना सारा स्मोक निकलता है, इसकी वजह से इतना सारा एक तो पॉल्यूशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, हम लोग पेड़ काट रहे हैं तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं बारिश नहीं हो रही, रेन कम होती जा रही है, रेन कम हो रही है, अगेन गर्मी पड़ेगी। ग्रीन हाउस गैसेस, हम लोग इतनी सारी जो एक्टिविटीज करते हैं, चाहे वो घर के अंदर एसी चलाएं, फ्रिज चलाएं, फैक्ट्रीज के अंदर जितनी सारी चीजें चल रही हैं, इनकी वजह से बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गई, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए। ये सारी की सारी गैसेस क्या कर रही हैं? हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करती जा रही हैं, और इसे बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग। हमारा पूरा जो अर्थ है वो गर्म होता जा रहा है, वार्म होता जा रहा है, और इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? दिस इंक्रीजिंग टेम्परेचर इज मेल्टिंग पोलर आइस। भाई जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर बढ़ेगा तो पोलर आइस जो है वो मेल्ट होती जाती है, और इसकी वजह से सी लेवल इंक्रीज होगा। भाई आइस मेल्ट होगी तो डेफिनेटली सी लेवल इंक्रीज होता जाएगा, इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ही ज्यादा थ्रेट है, क्योंकि अगर सी लेवल बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हमारा इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो बैलेंस भी डिस्टर्ब हो रहा है, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा नेचुरल कैलामिटीज आ सकती है, लाइक फ्लड्स आ सकते हैं, सुनामीज आ सकती हैं। और इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट किन पर देखने को मिलेगा? जो पुअर कंट्रीज हैं, वो पुअर कंट्रीज इन नेचुरल कैलामिटीज का सामना नहीं कर पाएंगी, तो वो सबसे पहली होंगी और सबसे वर्स्ट सिचुएशन उनकी होगी, वर्स्ट सफरर्स होंगी जो पुअर कंट्रीज हैं। तो समझ में आ गया इसका इफेक्ट क्या है कि भाई इसकी वजह से हमारी ग्लेशियर्स पिघल रही है, पोलर आइस पिघल रही है, सी लेवल जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड्स के, सुनामीज के चांसेस ज्यादा है। इनफैक्ट ये जो पोलर एरियाज में जो जानवर रहते हैं, पोलर बियर हो गए, पेंगुइन हो गए, ये भी एक ना एक दिन एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनको रहने के लिए प्रॉपर जगह नहीं मिल पाएगी। तो ग्लोबल वार्मिंग समझ में आ गया कि डे बाय डे अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से अर्थ वार्म होता जा रहा है। क्यों हो रही है ग्लोबल वार्मिंग? हमारी एक्टिविटीज की वजह से। हम लोग जो इतना सारा पॉल्यूशन फैला रहे हैं, हम लोग ही फैला रहे हैं, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है। इतना सारा हम लोग पॉल्यूशन फैला रहे हैं, इतना ज्यादा पेड़ कट कर रहे हैं, इतना ज्यादा एसी का यूज कर रहे हैं। रेफ्रिजरेटर तो समझ में आता है यार नेसेसिटी है, बट एसी तो कम से कम अगर बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है तो हम लोग बंद करके रख सकते हैं। तो इन सब की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही है, विच इज मेकिंग आवर अर्थ वार्मर।
नेक्स्ट प्रॉब्लम है ओजोन डिप्लीशन। देखो ओजोन डिप्लीशन क्या है, ये जो हमारा अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है, यहाँ पर दिख रही होगी। इस प्रोटेक्टिव लेयर को बोला जाता है ओजोन लेयर। क्या कहते हैं? ओजोन लेयर। ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है ये हमें सन की हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाती है, क्योंकि ये जो सन की हार्मफुल रेज होती है इनकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इनकी वजह से स्किन कैंसर हो सकता है, इनकी वजह से आंखों में कैटरैक्ट हो सकता है जिसे हिंदी में मोतियाबिंद बोलते हैं, सनबर्न्स हो सकते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है। बट धीरे धीरे, क्योंकि हम लोग जो इतने सारे कूलिंग सब्सटेंसेस यूज कर रहे हैं ना, एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर्स हो गया, इनकी वजह से ये जो हमारी ओजोन लेयर है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है, इसमें होल होता जा रहा है, इसके अंदर होल होता जा रहा है, और इसी होल की वजह से हमारे पास में वो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज आने लग गई हैं, विच इज वेरी हार्मफुल, हमारे लिए भी हार्मफुल है, एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल है। अब बता देती हूँ बुक में क्या लिखा है। इट रेफर्स टू रिडक्शन इन ओजोन इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। ये लेयर क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमें बचाती है सन की हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज से। हम लोग जो इतने सारे कूलिंग सब्सटेंसेस यूज करते हैं लाइक एसी एंड रेफ्रिजरेटर्स, इसकी वजह से ये जो लेयर है वो धीरे धीरे डिप्लीट होती जा रही है, और ये एक ग्लोबल कंसर्न है, हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसका मेन इफेक्ट क्या होता है? अब हमारे पास में सन की हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज आने लग गई है, जिसकी वजह से स्किन डिजीजेस होती हैं, सनबर्न होता है, कैंसर होता है, कैटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंद होता है, इम्यून सिस्टम हमारा लो होता जाता है, क्विक एजिंग भी होती है, जल्दी जल्दी हम लोग बूढ़े भी लगने लगते हैं। डायरेक्ट एक्सपोजर टू अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस लीड्स टू स्किन एंड आई कैंसर इन एनिमल्स। भाई हम लोग तो फिर भी घरों के अंदर रहते हैं, बट एनिमल्स का क्या? ये एनिमल्स तो बाहर रहते हैं, तो इन एनिमल्स को इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा सफर करना पड़ता है, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपोजर के अंदर है, इनके पास में कपड़े भी नहीं है, तो इन्हें स्किन कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं, आई कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं। समझ में आ गया? आगे बात करते हैं मेजर्स टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। भाई हम एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हम एज अ रिस्पॉन्सिबल नागरिक क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, हम किस तरह से हमारे एनवायरमेंट को सेव कर सकते हैं। तो ये आप मन से भी लिख कर आ सकते हो ना। सोशल अवेयरनेस स्प्रेड होनी चाहिए। सबसे पहले तो बहुत जरूरी है कि सोशली हम लोग अवेयर रहें कि कितना डेंजर है पॉल्यूशन का। अगर ये पॉल्यूशन ऐसे ही बढ़ता जाएगा तो ये हमारी खुद की लाइफ के लिए कितना खराब है। इतने सारे मैंने आपको बता दिए, ओजोन डिप्लीशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आई कैंसर वगैरह हो सकता है, पॉल्यूशन की वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, वाटर पॉल्यूशन की अगर हम बात करें, अगर हम लोगों ने खराब पानी पी लिया तो डायरिया हो सकता है, कोलेरा हो सकता है, पोलियो हो सकता है। तो हमें खुद को सोशल अवेयरनेस स्प्रेड करने की जरूरत है कि ये जो पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है इसका क्या क्या डेंजर है, और एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें खुद भी कुछ स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम इस एनवायरमेंट को बचा सके, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को मिनिमाइज कर सके। हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो जितना हो सके हम लोग पानी को सेव कर सकते हैं। ब्रश कर रहे हैं, ब्रश करते टाइम भी है ना, टैप चालू है, पानी को बहाते जा रहे हैं, उस टाइम पर बंद कर लो। कमरे में कोई नहीं बैठा फिर भी लाइट चल रही है, लाइट को यार उस टाइम पर बंद करके जाओ। और एसी हम लोग बिना बात यूज करें, रईसगिरी में यूज करें, तो हम खुद भी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कहीं ना कहीं मिनिमाइज कर सकते हैं। सेकेंड इज पॉपुलेशन कंट्रोल। भैया हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा रैपिडली इंक्रीज होती जा रही है, और ये सबसे बड़ा कारण है, मैंने पीछे भी बताया, इसी की वजह से पेड़ काटे जाते हैं, फॉरेस्ट को क्लियर करके वहां पर बिल्डिंग्स एस्टैब्लिश करी जाती हैं, फैक्ट्रीज बढ़ाई जाती हैं। तो गवर्नमेंट को भी चेक करना चाहिए, भाई राइजिंग पॉपुलेशन की तरफ कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए। एनफोर्समेंट ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट। भाई जो हमारा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट है उसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति गलत काम कर रहा है, हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, रोड्स को गंदा कर रहा है, रोड्स पे स्पिट कर देते हैं लोग, वहीं पर कचरा फेंक देते हैं, प्लास्टिक जलाते हैं, लेदर जलाते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह के काम कर रहा है तो उसके टूवर्ड सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए। फोर्थ इज एफॉरेस्टेशन कैंपेन। भाई एफॉरेस्टेशन होना चाहिए, इसके लिए कैंपेन्स होनी चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाने चाहिए। अगर किसी जगह पर हम लोग पेड़ कट कर रहे हैं इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए या फिर रेजिडेंशियल एरियाज को स्टैब्लिश करने के लिए, डैम्स बनाने के लिए, तो हम लोगों को अगर वहां से हम लोग पेड़ कट कर रहे हैं तो हमें दूसरी जगह पर उसको कंपनसेट करने के लिए पेड़ उगाने चाहिए, यानी कि एफॉरेस्टेशन होना चाहिए। नेक्स्ट इज कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल पोल्यूशन। आपको पता है इंडस्ट्रीज भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन करती हैं, फिर चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की वजह से जो खराब पानी है, केमिकल से भरा हुआ पानी वो नदियों में बहाया जाता है, वाटर पोल्यूशन होता है। तो एयर और वाटर पोल्यूशन क्यों होता है? इंडस्ट्रीज की वजह से होता है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की वजह से होता है। इसे भी कुछ हद तक मैनेज किया जाना चाहिए, कंट्रोल किया जाना चाहिए। पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का यूज जो है एग्रीकल्चर के अंदर वो यूज मिनिमम होना चाहिए।
वाटर मैनेजमेंट, भाई वाटर मैनेजमेंट कैसे, रिवर वाटर शुड बी केप्ट क्लीन, रिवर वाटर को क्लीन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये पानी खराब हो जाएगा, वाटर पॉल्यूशन होगा डेफिनेटली। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर शुड बी सप्लाइड टू रूरल एरियाज, आज भी गाँव में बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर क्लीन वाटर, पीने वाले पानी की प्रॉपर सप्लाई नहीं है, तो गांव तक प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होना चाहिए। अगर वहां के लोगों को पोल्यूटेड पानी मिलेगा तो वहां के लोगों को बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, लाइक डायरिया वगैरह हो सकता है, कोलेरा हो सकता है, पोलियो हो सकता है, तो इसके टूवर्ड्स भी स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना जरूरी है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, भाई वेस्ट का जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर्ली होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया पेपर वेस्ट अलग में डालो, ग्लास वेस्ट अलग में डालो, प्लास्टिक का वेस्ट अलग में, मेटल का वेस्ट अलग में, ताकि जो चीजें रिसाइकिल हो सकती हैं उनको रिसाइकिल किया जाए, जो चीजें बायोडिग्रेडेबल है उन्हें अलग तरह से डंप ऑफ किया जाए, जो चीजें नॉन बायोडिग्रेडेबल है उन्हें हम केमिकली ट्रीट करें। फॉर एग्जांपल पेपर जो है वो बायोडिग्रेडेबल है तो इसका ट्रीटमेंट अलग तरह से हो, इससे हम लोग कंपोस्ट भी बना सकते हैं, खाद भी बना सकते हैं। प्लास्टिक का ट्रीटमेंट केमिकली हम लोग कर सकते हैं, तो इस तरह से सब चीजों को अलग तरह से डालो ताकि जिनको रिसाइकिल कर सकते हैं उन्हें रिसाइकिल किया जा सके। वेस्ट शुड बी ट्रीटेड केमिकली, जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट है, जो केमिकल वेस्ट है उसे तो केमिकली ट्रीट करके खत्म कर दो, और जो गांवों का वेस्ट है, रूरल गार्बेज है, उसे हम लोग कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, खाद में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं ताकि उससे फर्दर प्रोडक्शन कर सके। इंप्रूवमेंट इन हाउसिंग, भाई खुद भी अपने घरों को क्लीन रखो, साफ सुथरा रखो, और जो स्लम एरियाज है वो भी थोड़े से साफ होने चाहिए, वहां पे इतनी ज्यादा गंदगी नहीं होनी चाहिए, वो भी एक रीजन है। स्लम्स के आसपास में बहुत ज्यादा गंदगी होती है तो वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से हमारा एनवायरमेंट धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। तो एक बार फटाफट से रिपीट करें, सोशल अवेयरनेस स्प्रेड होनी चाहिए, पॉपुलेशन पर कंट्रोल, जो एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट है उसको स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करना है, बहुत सारे पेड़ उगाने हैं, हमें इंडस्ट्रियल वेस्ट और एग्रीकल्चरल पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए, पानी का प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, गाँव में प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई होनी चाहिए, वेस्ट को हम लोग प्रॉपरली ट्रीट करें, इंडस्ट्रियल वेस्ट को तो हम लोग केमिकली खत्म कर दें, और जो रूरल वेस्ट है उसे हम कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। खुद अपने घरों को भी क्लीन रखें, और स्लम्स के लिए भी गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए कि स्लम एरियाज क्लीन रहे ताकि हम लोग स्लम डॉग्स ना कहलाएं। और लास्ट आज का टॉपिक, स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया। अगर हम इंडिया के एनवायरनमेंट की बात करें तो क्या क्या चीजें हमारे सामने आती है। इंडिया इज द हैबिटेट ऑफ नियरली 18% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, भाई जो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है, जो पूरी 100% पॉपुलेशन है, उसमें से 18% पॉपुलेशन तो इंडिया में ही रह रही है। कितनी बड़ी बात है, पूरे वर्ल्ड के अंदर इतनी सारी कंट्रीज है यार, और पूरी पॉपुलेशन में से 18% पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ इंडिया में रह रही है, हमारी कंट्री में रह रही है। बट आगे सुनना, इट इज जस्ट ऑक्यूपाइंग 2.5% ऑफ द वर्ल्ड ज्योग्राफिकल एरिया। भाई 18% पॉपुलेशन तो हमारी कंट्री में रह रही है, बट जो पूरी दुनिया है उसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है, उस ज्योग्राफिकल एरिया का सिर्फ 2.5% एरिया ही हमें मिला है। इतने से एरिया के अंदर पूरी दुनिया की 18% पॉपुलेशन रह रही है, तो सोचो कितना ज्यादा पॉपुलेशन का बर्डन है हमारी कंट्री के ऊपर। 21.9% जो हमारी पॉपुलेशन है वो आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी जो गरीबी रेखा है वो उसके नीचे रह रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा नहीं कर सकते। तो भाई ऐसी अगर सिचुएशन है कि इतनी पॉपुलेशन पूरी दुनिया की हमारी कंट्री में रह रही है और हमें एरिया सिर्फ इतना सा मिल रहा है, तो डेफिनेटली एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होंगी, गरीबी डेफिनेटली होगी, पॉवर्टी होगी, क्योंकि खाने वाले इतने सारे हैं बट हमें स्पेस इतनी सी मिल रही है, हम इतनी सी जगह में प्रोडक्शन कर सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं, तो डेफिनेटली एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा। अब आगे इसी को अगर मैं और एक्सप्लेन करूं तो रिसोर्सेज को हम लोग एक्सेसिवली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हम लोग रिसोर्सेज को यूज करते जा रहे हैं। इतने तो ये रीजनरेट ही नहीं हो रहे रिसोर्सेज, माना कि अपने आप रीजनरेट होते हैं, अपने आप बनते जाते हैं, कोल अपने आप बनता जाएगा, पेट्रोल अपने आप बनता जाएगा, रिसोर्सेज अपने आप बनते जाते हैं, मिनरल्स अपने आप बनते जाते हैं, बट बनने में इन्हें हजारों साल लगते हैं। तो ये बन तो इतना सा रहे हैं और हमें यूज इन्हें इतना कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये क्या होगा, एक दिन खत्म होते जाएंगे। तो हम लोग रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर रहे हैं, हम इन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इनका शोषण कर रहे हैं। प्रोडक्शन और कंजम्पशन की एक्टिविटीज की वजह से बहुत ज्यादा वेस्ट जनरेट होता है। इतना वेस्ट तो जो हमारा अर्थ है ये अपने अंदर समा ही नहीं सकता, जितना वेस्ट हम लोग जनरेट करने लगे हैं। एक कैपेसिटी होती है ना हर इंसान की, जिस तरह से उस तरह से हमारी धरती की भी एक कैपेसिटी है कि वो इतना ही वेस्ट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है। हम लोग वेस्ट जनरेट ज्यादा कर रहे हैं, इतना एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी हमारे एनवायरमेंट की नहीं है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन तो आपको पता है कितना रैपिडली हमारी कंट्री के अंदर इंक्रीज हो रहा है।
पोवर्टी सबसे बड़ा कारण है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का। जो पुअर लोग हैं वो पेड़ों को कट करते हैं और लकड़ियां बेचते हैं ताकि लकड़ियां बेच के वो पैसा कमा सके और अपना लाइवलीहुड अर्न कर सके, अपना जीवन चला सके, अपना पेट भर सके। इनफैक्ट वो खुद भी नेचुरल रिसोर्सेस लाइक वुड का ही यूज करते हैं अपने डोमेस्टिक एक्टिविटीज के लिए, घर में चूल्हा जलाने के लिए, चूल्हा तो जानते ही होंगे सब लोग, चूल्हा जलाने के लिए या फिर घर के काम करने के लिए वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म कर रहे हैं। और प्रोडक्शन एक्टिविटी इतनी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, ये एक बहुत बड़ा कारण है अर्बन एरियाज के अंदर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का। तो रूरल एरियाज के अंदर तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का सबसे बड़ा कारण क्या है? पोवर्टी। पोवर्टी की वजह से लोगों को पेड़ काटने पड़ते हैं, पेड़ काट के वो पेड़ लकड़ियां बेचते हैं ताकि अपना पेट भर सके, और वो ही नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं अपने घर के कामों के लिए भी। वहीं अर्बन एरियाज के अंदर जो सबसे बड़ा कारण है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का वो है प्रोडक्शन एक्टिविटी का इंक्रीज होना, इंडस्ट्रीज का सेटअप होना। इंडस्ट्रीज सेटअप होती है, इंडस्ट्रीज से इतना सारा स्मोक निकलता है, इतना सारा केमिकल्स रिलीज होते हैं, ये कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन कर रहे हैं, आवाजें आती है तो उसकी वजह से नॉइज पॉल्यूशन भी होता है। अब आज के लिए इतना ही, बहुत कुछ पढ़ लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पूरा का पूरा कंप्लीट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए यहाँ तक का अच्छे से प्रिपेयर करके रखना, नोट्स बना के रखना, याद करके रखना। वीडियो मुझे बताना कॉमेंट्स में कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय फॉर नाउ।